जय हिंद दोस्तों। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध विराम हो चुका है। अमेरिका ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा की है। लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि अमेरिका की जो हथियारों की फैक्ट्री चल रही है, जिसकी इकोनॉमी हथियारों पर चल रही है, आखिर उसने युद्ध विराम क्यों करवाया है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। फिलहाल रामायण में साथियों एक चौपाई है, मन मलिन तन सुंदर कैसे। अमेरिका युद्ध विराम कैसे करवा सकता है? साथियों, अमेरिका ने अब ये पूरा खेल है वो फिलिस्तीन और इजराइल से हटाकर, गाजा पट्टी से हटाकर और दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया है। ये खेल आपको समझाते हैं। फिलहाल हम बात कर लेते हैं युद्ध विराम की। साथियों, युद्ध विराम हो चुका है। इजराइल और फिलिस्तीन ने, यानी कि जो फिलिस्तीन का उग्रवादी संगठन है हमास, उसने अपने सारे जितने भी उसके पास युद्धबंदी थे उसने रिलीज कर दिए। इधर से इजराइल ने भी रिलीज कर दिए युद्धबंदियों को। लेकिन साथियों, वहाँ पर डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है। गाजा पट्टी में लगभग 90% डैमेज हो चुका है। और वहाँ पर जो स्थिति है वो 10 से 12 साल में नॉर्मल हो पाएगी। इतना ज़्यादा मलबा वहाँ पर पड़ा हुआ है, तब जाकर नॉर्मल हो पाएगा। 10 से 12 साल लग जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा खड़ा करने में। इसमें एक रोचक तथ्य ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खड़ा करने के लिए भी जो ठेका लिया है वो अमेरिकन कंपनी ने लिया है। साथियों, अमेरिका पहले तो युद्ध करवाता है, फिर बाद में वहाँ पर हथियार भेजता है, और जब युद्ध विराम हो जाता है या युद्ध विराम वो करवा देता है, उसके बाद अपनी ही कंपनियों को वहाँ पर ठेका देता है रीस्टेबलाइज के नाम पर। तो साथियों, देखिए अमेरिका किस तरीके से विश्व में धंधा चला रहा है। अब बात आती है साथियों इजराइल और फिलिस्तीन की। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अक्टूबर 2023 से युद्ध चल रहा था। अक्टूबर 2023 से, जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इसमें हमास ने बहुत कुछ खोया है। हमास ने अपने सुप्रीम कमांडर जितने भी थे सारे खो दिए। हमास का ये एक सहयोगी संगठन था जिसका नाम हिजबुल्लाह था, जो कि लेबनान में रहकर काम कर रहा था। उसका भी जो सुप्रीम कमांडर था नसरुल्लाह, इसमें मारा गया है। यानी कि इजराइल ने भी बहुत कुछ खोया है, और जो उग्रवादी संगठन है जो फिलिस्तीन की तरफ से काम कर रहे हैं उन्होंने भी बहुत कुछ खोया है। और इन संगठनों को जो सपोर्ट कर रहा था वो तो आपको पता ही होगा, ईरान कर रहा है, और ईरान के पीछे से रूस कर रहा है। साथियों, ये खेल चल रहा है ना, वो दो महाशक्तियों के बीच में चल रहा है, अमेरिका और यूएसएसआर। ये यूएसएसआर का या फिर यूएसएसआर का तो विघटन हो चुका है, रूस कह लेते हैं हम। तो रूस और अमेरिका के बीच में ये सारा खेल चल रहा है। इनको केवल मैदान बदलना होता है, लेकिन खेल ये वही चलाते हैं। अभी इजराइल और फिलिस्तीन से जो मैदान शिफ्ट हुआ है, अब वो सीरिया में हो चुका है। सीरिया में बशर अल असद की सरकार को उखाड़कर फेंक दिया गया है, और अब वहाँ पर जंग की तैयारी है। केवल मैदान बदलते हैं ये लोग, लेकिन युद्ध चलता रहता है। जब से यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई है अक्टूबर 1945 से, तब से लेकर बराबर युद्ध चल रहे हैं। और ये युद्ध कभी भी अमेरिका और रूस ने सामने नहीं लड़े हैं साथियों। इनकी हथियारों की फैक्ट्री है दोनों देशों की, केवल अमेरिका की नहीं, रूस की भी हथियारों की फैक्ट्री है। अब ये हथियार बिचेंगे कब? बिचेंगे तब जब विश्व में युद्ध चलता रहेगा, चाहे वो वियतनाम वॉर हो, चाहे उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया का वार हो। फिर इन्होंने ले जाकर तंबू लगा लिया अफगानिस्तान में, फिर लगा लिया सीरिया में। अभी इजराइल फिलिस्तीन चल रहा था, इजराइल फिलिस्तीन से अब हटाकर फिर दोबारा से सीरिया में लगा लिया है। साथियों, इनको कोई ना कोई मैदान चाहिए अपने हथियार बेचने के लिए, और इस खेल के पीछे रसिया और अमेरिका होते हैं। अमेरिका तो इजराइल की तरफ से है, आपको पता है, लेकिन रसिया कैसे है फिलिस्तीन के पीछे या फिर हमास के पीछे, हिजबुल्लाह के पीछे, वो इस तरीके से है। ईरान को सपोर्ट रसिया कर रहा है और ईरान सपोर्ट कर रहा है इन उग्रवादी संगठनों को। इस तरीके से हथियार वहाँ पर आते हैं। तो साथियों, ये खेल बहुत गहरा है, इसको हमें समझना चाहिए। खेल कभी भी ख़त्म नहीं होगा, केवल युद्ध विराम हो सकते हैं। अब ये युद्ध दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन ये खेल कंटिन्यू चलता रहेगा। क्योंकि साथियों, जो कुछ है वो अमेरिका की इकोनॉमी और रूस की इकोनॉमी पर डिपेंड करता है। हथियार बिचना बंद हो जाएंगे तो उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। इसलिए ये युद्ध कभी भी बंद नहीं हो सकते। बस ये है कि मिडिल ईस्ट के जो मुसलमान हैं उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि इस युद्धों के हम मोहरा क्यों बने हुए हैं। उनके, चाहे तो आप अशिक्षा कह लो, अनएजुकेटेड सोसाइटी कह लो, वहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम है ये। वो लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि अमेरिका और रूस हमको मोहरा बनाते हैं और हमारे देश को मैदान बना लेते हैं, और हमारे बच्चे और हमारी महिलाएं अनाथ होते हैं वो लोग, और उनके साथ रेप होते हैं, उन्हें पलायन करना पड़ता है, दूसरे देशों में मजबूर होना पड़ता है।
तो साथियों इस पूरे गेम का जो मोहरा अभी फ़िलहाल तो बना हुआ है मिडिल ईस्ट, क्योंकि अफ़गानिस्तान में चल रहा था, फिर जाकर इजराइल और फ़िलिस्तीन में चल रहा था, अब सीरिया में आ गया, सीरिया से हो सकता है अब इराक में आ जाए। यानी कि जो मिडिल ईस्ट के 20-22 कंट्रीज़ हैं उन्हीं में रूस और अमेरिका अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जियोपॉलिटिक्स का एक गेम है जो चल रहा है, इसको हमें समझना चाहिए। और ये युद्ध विराम कभी हो नहीं सकता। कहने को भले ही इजराइल और फ़िलिस्तीन में युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन साथियों उसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हुआ है गाज़ा पट्टी में, 90% इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका है। रीस्टेबलाइज में उसे इतनी ज़्यादा सालें लगेंगी, इतना ज़्यादा खर्चा आएगा, तब भी अमेरिकन कंपनियां मुनाफा कमाएंगी। इसलिए इस गेम को अब मिडिल ईस्ट को समझना पड़ेगा, नहीं तो वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे भी ऐसी रोचक घटनाएं आपके लिए लाते रहेंगे। अमेरिका क्या खेल खेल रहा है विश्व में वो भी आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।